नहीं, मैं अपनी प्रीता की सच्चाई को बढ़ावा नहीं दूंगी, वरना इसे उस लूथरा परिवार से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और तकलीफ ही मिलेगी। वो लोग उसके प्यार के लायक नहीं। उनकी किस्मत में तो सिर्फ शर्लिन और मायरा जैसी गलत और शातिर लड़कियां ही लिखी। मायरा, सब लोग नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तुम यहाँ क्या कर? आई एम सो हैप्पी। जो प्लान बनाया था पूरा सक्सेसफुल हो गया। सारा का सारा इल्जाम उस प्रीता के ऊपर आ गया। तुमने देखा, करण उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। करण की आंखों में उसके लिए नफरत है, जो देखने के लिए मैं तरस गई थी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सुन, मैं ना आज बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो? मायरा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। आई एम सॉरी, मैं जस्ट इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। यही तो चाहती थी ना, लेकिन मेरी आंखों के सामने से ना वो सीन नहीं जा रहा है। जब मैं हॉल में आई थी और वो महेश अंकल वहां पर सीढ़ियों पे अटके हुए थे ना, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल में क्या चल रहा होगा। वो तो तुम्हें बुरा समझते थे ना। अब एनीवेज, मुझे इस समय इस सब के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। करण प्रीता से नफरत करता है, ये सारे घर वाले प्रीता से नफरत करते हैं। अभी सब प्रीता को भूल जाएंगे। घर वालों से याद आया, चलो चल के देखते हैं कि लूथरास के दिल में जो हमने प्रीता के लिए नफरत पैदा की ना, उस आग में और कितना घी डालने की जरूरत है। चलो। वैसे करीना कुछ गलत नहीं कह रही। मम्मी जी, ऐसे कैसे? मैं जानती हूँ कि करीना दी ने जो कहा कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे अचानक कैसे कर सकते हैं मम्मी? राखी, तू ऐसा क्यों कर रही है बता तो? कितना अच्छा ससुराल है तेरा, कितनी प्यार करने वाली सास है, कितनी अच्छी ननद है, अंडरस्टैंडिंग। सब लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करती है तेरी और एक दूसरे की। किसी एक को चोट लगती है तो सबको दर्द होता है। कहाँ मिलती है ऐसे फैमिली आजकल? अगर सब लोगों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया है तो स्टिक टू इट ना। और वैसे करीना जी इस घर की बेटी है, अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। समीर, कृतिका, करण, ऋषभ को बुला लाओ। ये बात बहुत ज़रूरी है और उनके सामने होनी चाहिए। जी दादी, चल। अब क्या बात करनी है? क्या पता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इतने सीरियस है, इसकी क्या जरूरत है। सब कुछ तो खत्म हो गया। आप लोग ने बुलाया? हाँ बेटा, मुझे बात करनी है, कुछ कहना है। मुझसे? हाँ, तुमसे। बोलिए। बेटा, हर बार हमारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली का कोई भी इंसान ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को बर्दाश्त करे। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। बेटा, जब लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उस प्रॉब्लम की सल्यूशन को नहीं ढूंढना चाहिए, उस प्रॉब्लम को जड़ से काट देना चाहिए, ताकि दोबारा से वो प्रॉब्लम कभी भी हमारी लाइफ में ना आ सके। करीना, वो आप क्लियर बताइए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम दोनों भाइयों को ये लग रहा होगा कि करीना कुछ ज़्यादा सोच रही है, बेकार में टेंशन ले रही है। मैं उसकी बात अच्छे से समझ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी अच्छे से समझ लो। ठीक है, वो कहिए। बेटा, तुम जानते हो ना प्रीता ने भाई को सीढ़ियों से धक्का क्यों दिया? क्यों? क्योंकि प्रीता नहीं चाहती थी कि माहिरा और करण की तुमसे नहीं पूछा, डोंट इंटरप्ट। ऋषभ, क्या हो गया तुम्हें?
हर बार किस तरह से बात करते हो तुम शर्लिन के साथ? तुम अभी प्रीता की साइड ले रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो। बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने डैड से प्यार नहीं करते? देखा नहीं तुमने क्या हाल कर दिया उस लड़की ने भाई का? भाई ठीक हो रहे थे, कोमा से बाहर आ रहे थे, और फिर उस लड़की ने भाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ताकि करण और माहिरा की शादी को वो रोक सके। बस मैं तो एक ही चीज चाहती हूँ कि प्रीता इस घर में ना आए, इस घर के आसपास भी ना भटके। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। वो करण और माहिरा की शादी रोकने के लिए इतना गिर सकती है। नहीं यकीन हो रहा मुझे। उसने बहुत गलतियां की हैं और हमने नजरअंदाज किया उन गलतियों को, लेकिन ये याद कर, तेरी सगाई में वो भेस बदल के आई थी, और तो और उसने सगाई की अंगूठी भी चुरा ली थी। देखा था ना तुम लोगों ने कैसे पुलिस उसे पकड़ के ले गई। फिर भी हमने उसे इस घर में आने दिया, और उसने इस चीज का फायदा उठाया, हमारे विश्वास का फायदा उठाया, हमारे प्यार का फायदा उठाया। और आज देखो क्या किया। तुम्हारी शादी माहिरा से रोकने के लिए उसने महेश को धक्का दे दिया सीढ़ियों से। सबने देखा था उसे सीढ़ियों के पास, और फिर तुम लोग कह रहे हो कि वो बेकसूर है? वो कसूरवार है। मैं नहीं चाहती कि प्रीता अरोरा हमारी फैमिली के साथ अब कुछ भी बुरा करे, किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाए। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद प्रीता या उसकी फैमिली हमारे घर में कदम भी रखे। और प्रीता और उसकी फैमिली को इस घर में आने से रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि हम कल ही करण और माहिरा की शादी करते हैं। ताकि प्रीता हमारे इस घर पे अपना हक न जता पाए। सब मैंने सोच लिया, उस घर में कभी नहीं जाऊंगी सृष्टि, अपनापन कभी नहीं जताऊंगी। लूथरा परिवार के लिए जितना भी प्यार, जितनी भी फिक्र मेरे मन में है ना, अपने मन में ही रखूंगी। एक आंसू भी बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग इस लायक ही नहीं है। दी खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। मुझे तो समझ में नहीं आता सृष्टि, ऐसे कैसे हो जाता है। हम तो हमेशा अच्छा करने जाते हैं ना, तो इतना बुरा कैसे हो जाता है। मुझे भी नहीं समझ में आता दी कि भगवान जी हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। वैसे दी, अच्छाई चाहे जितनी भी अच्छी हो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, और इसमें हमारी गलती नहीं है दी, गलती उन लोगों की है। आप प्लीज रो मत। आई कैन अंडरस्टैंड दी, मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। वैसे दी सोचने वाली बात है, जब तक ये शर्लिन और माहिरा लूथरा फैमिली में नहीं थी, हमारा रिश्ता कितना अच्छा था उस परिवार के साथ ना। जैसे ये दोनों उस परिवार में आए, सब कुछ बदल गया। पूरा घर हमारे खिलाफ हो गया, लोग बदल गए। एक्चुअली यू नो व्हाट, यही होता है जब कोई बुरा साया किसी परिवार पर पड़ता है तो। और यहाँ पर तो डबल डोज से बुरे साये का, एक वो शर्लिन और दूसरी वो लुटेरी दुल्हन माहिरा। मैं बता रही होती, देख लेना, एक दिन है ना, ये लूथरा परिवार को ऐसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाकर खोखला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे लोग लूथरा फैमिली को, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ये लूथरा किस भ्रम में जी रहे हैं।